योगा फॉर सीनियर सिटीजन। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभी कुछ दिनों से सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्गों के लिए योग उसके ऊपर मैं कुछ एपिसोड बना रही हूँ। तो आज मैंने सोचा इंसोम्निया की समस्या बुजुर्गों में बहुत है। अक्सर ये कहते मैं सुनती हूँ कि मुझे नींद नहीं आती, सुबह अगर उठते भी हैं तो हम फ्रेशनेस फील नहीं करते, क्योंकि उनके साथ बहुत सी समस्याएं जुड़ी रहती हैं नींद नहीं आने के पीछे। तो आज मैं इसी पर बात कर रही हूँ। देखिए, नींद नहीं आने के पीछे सबसे पहला कारण हमारी निष्क्रिय जीवन शैली। जब बुजुर्ग बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, सोचते हैं हमें अब क्या करना है, अब तो आराम करना है, हमने सब जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, शरीर की जिम्मेदारी हर समय आपके साथ है, इसलिए शरीर का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा और उसमें जो चीज़ जो करना है वो आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं कुछ सब आपको चीज़ें टिप्स बता रही हूँ कि उन्हें आप फॉलो करें। अगर आप चल फिर पा रहे हैं तो प्लीज़ सुबह सब बिल्कुल खुली हवा में टहलें, चाहे अपने घर के बालकनी में टहल लें। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर पार्क में जाएं, अगर जा सकते हैं तो जाएं, नहीं जा सकते तो अपनी बालकनी में टहल लें, अपने कमरे में टहल लें, छत पर टहल लें, ताकि आपको फ्रेश एयर मिले। और दूसरा, मैं आपसे बोलूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने अंदर पढ़ने की आदत डालें। इससे क्या होगा, आपका एकाकीपन दूर होगा। हर समय तो आपके संग कोई बैठ के बात नहीं कर सकता है और आपके पास इस उम्र में आके काम करने के लिए भी बहुत कुछ नहीं है। तो आप खाली बैठेंगे तो आप हर समय कुछ न कुछ हल्की सी नींद लेंगे, झपकी लेंगे, फिर सोचेंगे मुझे रात भर नींद नहीं आती है। तो ज़्यादा बेटर है कि कुछ देर बीच बीच में पढ़ने की आदत डालें और ख़ास करके अखबार को पढ़ें, नहीं तो कुछ सच साहित्य, अच्छा साहित्य पढ़ें। पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी, अपने आहार में बदलाव लाएं। आहार में बदलाव इसलिए ज़रूरी है कि आप जैसा खाना खाएंगे तो वैसा शरीर के अंदर आपका ब्लड बनेगा, क्योंकि देखिए उम्र के साथ साथ सिर ग्रेविटी फोर्स के अपोजिट स्थिति सिर की होने के कारण इधर ब्लड कम जा पाता है। जब कम जाएगा, न्यूट्रिटिव नहीं होगा, तो सिर को रक्त नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से भी इंसोम्निया की समस्या आ सकती है। तो अब आपको आहार में क्या लेना है, सीड्स जरूर लें, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, उसके बाद बादाम, अखरोट, किशमिश, मुनक्का, ऐसे हेल्दी फूड ब्रेकफास्ट में लें आप। और स्प्राउट्स लें। स्प्राउट्स में हम मूंग तो चबा ही सकते हैं, चना तो चलिए जब बड़ी उम्र के बाद लोगों से नहीं चलता है, लेकिन मूंग तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप लेकिन पका के नहीं, कच्चा खाएं। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं और ख़ास करके बेरीज डार्क कलर की, वो आप ज़रूर खाएं। वो आपको मतलब आपके लिए हेल्पिंग, बहुत बड़ी हेल्पिंग होगी है ब्रेन के लिए। तो आप ऐसे फल खाएं, सीड्स खाएं, ड्राई फ्रूट्स खाएं, तो जिसकी वजह से आपके अंदर एक तो ताकत आएगी ज़रूर। जिस उम्र के साथ साथ आदमी अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है। तो इन आदतों के बाद आपको मैं कुछ सरल अभ्यास बता रही हूँ कि जिनको आप करेंगे, कुर्सी पर बैठ के करें, पलंग पर करें, कहीं भी करें, आप देखेंगे कि आपकी जो नींद की समस्या है 100% आपकी ठीक हो जाएगी। तो देखिए, मैं शीर्षासन बोलूँगी, आप नहीं कर सकेंगे। जो लोग शुरू से अभ्यास करते आ रहे हैं वो कर लेंगे, सभी तो नहीं कर सकेंगे। जैसे मैं भी कर लेती हूँ, पर सब नहीं कर सकते हैं, मुझे मालूम है। तो शीर्षासन नींद के लिए हालांकि बहुत अच्छा है, सर्वांगासन भी नींद के लिए बहुत अच्छा है। सर्वांगासन का अभ्यास चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी आदमी कर सकें, क्योंकि कुछ बहुत से लोग इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनके लिए कुछ भी करना मुश्किल है। लेकिन आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ सरल प्राणायाम बता रही हूँ, जिसमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम या अनुलोम विलोम प्राणायाम और दूसरा भ्रामरी। दो प्राणायामों का अभ्यास तो कोई भी कर सकता है। तो इन दो प्राणायामों के अभ्यास से आपकी नींद की समस्या हल हो जाएगी। तो मैं आपको अनुलोम विलोम आज करके बता रही हूँ, जो आपके लिए सरल है करना, इसमें कोई बंधन नहीं है। हाँ, बस खाली पेट करेंगे तो आप काफ़ी देर तक कर लेंगे, क्योंकि आपको 5 से 10 मिनट तो करना ही है। और भ्रामरी भी कम से कम
10 से 15 राउंड करना है और 2 बार करना है, एक रात में बिस्तर में जाने से पहले, एक बार सुबह। तो मैं आपको भ्रामरी प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम करके दिखा रही हूँ। आपको उसके लिए क्या करना है, आप चाहे पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आप सिंपल सुखासन में बैठ जाइए। एक हाथ से ज्ञान मुद्रा बना लीजिए, दूसरे हाथ से नासिका मुद्रा। अब राइट नोज को बंद कर लेंगे, लेफ्ट से सांस ली, राइट से छोड़ी, राइट से सांस ली, लेफ्ट से छोड़ी। इस प्रक्रिया को आप 10 मिनट तक दोहराएं। मैं आपको 3-4 राउंड करके दिखा रही हूँ। एकदम सरल अभ्यास है जो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बैठ के भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग इतने अशक्त हैं वो लेटे लेटे कर लें, उससे भी आपको नींद आएगी। और दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, ये भी बिस्तर पे लेट के आसानी से किया जाने वाला अभ्यास है। आपको सिर्फ कान बंद करना है और जीभ को तालू में लगाना है और मुंह बंद करके, जो कि नाक से श्वास लेंगे और नाक से ही छोड़ना है, लेकिन मुंह बंद करके जब माँ बोलेंगे तो श्वास माँ बोलते हुए जो छोड़ी जाएगी उसमें भौरे के जैसा आवाज़ होगा, गुंजन का, और वो आपके ब्रेन की मसाज करता है, जिससे मन एकदम शांत हो जाता है, सब तरह के तनाव से मुक्त हो जाता है। उस वक्त अगर आप सोने जाएंगे तो आपको गहरी नींद आएगी। मैं भ्रामरी प्राणायाम भी करके दिखा रही हूँ, 3 राउंड। इस प्राणायाम को जब भी करेंगे तभी आपको इतना पीसफुल फील होगा, आपको लगेगा कि सब तरह के तनाव से मुक्त हो गए, तो नींद तो आएगी ही। ये कुछ सरल अभ्यास हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं। एक्सरसाइज अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, मैंने आपको कई तरह के ऐसे सरल अभ्यास भी बताए हैं जो आप बैठे बैठे बिस्तर पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। उनको ज़रूर करिए और उनको करने के बाद ये 2 प्राणायाम करिए तो आपकी नींद की समस्या बिल्कुल हल हो जाएगी और आप गहरी नींद रात में सो पाएंगे। पानी भरपूर पिए, पानी की कमी ना होने दें। तो मेरा आज का जो वीडियो है, अगर आपको पसंद आता है, आपके संग ये समस्या है और इसको करके आपकी समस्या दूर होती है, तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। और पहली बार अगर मेरे चैनल से आप जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। लाइक तो करेंगे ही करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। नमस्कार, धन्यवाद।